होते, दिव्या दिव्या रे दीपका, कानी कुंडल मोती अभिभावकगण यहाँ उपस्थित हैं और एक अपने बच्चों से बहुत ही बड़ी उम्मीद और आशा लेकर के यहाँ उपस्थित हैं और अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा देने के लिए यहाँ किस प्रकार से अपने को यहाँ भेज रहे हैं, अपने को व्यवस्था करके यहाँ ला रहे हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ आज यहाँ जो भी उपस्थित हैं। साथ ही यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल मैम मनीषा मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने जो यहाँ एक अनुशासन और व्यवस्था दी है उसके लिए, और साथ ही आपके जो स्टाफ हैं, जो शिक्षकगण हैं यहाँ, जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी भूमिका है कि इन नौनिहालों को जो आज इस स्तर पर पहुँचाए हैं यहाँ ला करके, एक बहुत ही हर्ष का विषय है और एक सुखद अनुभूति हो रही है कि बच्चे जीवन में अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, भविष्य में बढ़ रहे हैं। और यही वह स्थल है जहां से हम इन नौनिहालों के मन में, मस्तिष्क में सृजन करते हैं। और साथ ही यहाँ एक गेस्ट के रूप में हमारे सीनियर सर श्री जितेंद्र सर का भी मैं अभिवादन करता हूँ कि आज सौभाग्य है कि सर से मुलाकात भी हुई और काफ़ी सीनियर, काफ़ी अनुभव है। सर ने अपने अनुभव को भी काफ़ी शेयर किया यहाँ मंच से, और मैं अभी तो बहुत कम अनुभव है इस क्षेत्र का। 2015 में मैंने ज्वाइन किया पीसीएस। तो मैं स्कूल स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूँ कि एक अवसर उन्होंने मुझे यहाँ दिया उपस्थित होकर के, ये यहाँ सौभाग्य है ये। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो नौनिहाल हैं, ये जो कली हैं, इन्हें हमें पुष्प बनाना है और इस तरह का पुष्प बनाना है कि जिसमें सुगंध हो। केवल पुष्प नहीं बनाना है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी में सर्वप्रथम भूमिका हमारे अभिभावक की आती है, माता पिता की आती है, और सेकंड स्तर पर हमारे यहाँ शिक्षक जो अपनी भूमिका को, जो अपने कर्तव्य का निर्वहन यहाँ हमारे स्टाफ प्रिंसिपल मैम के निर्देशन में कर रहे हैं। और मैम के बारे में जो मैंने भी सुना कि बड़ा ही अच्छा अनुशासन आपका रहता है और एक प्रेरणा मिलती है शिक्षक को, अध्यापक को। और यहाँ जो बच्चे हैं आज जो अच्छा कर रहे हैं, तो ये शिक्षा सिर्फ हमें यहाँ बच्चे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यहाँ हमारे जो अध्यापक हैं ये तथ्य क्या या फैक्ट्स उनको बताएंगे। ये जो अवस्था है बच्चों की, जिस अवस्था से गुजर रहे हैं, यहाँ पर मानसिक सबलता भी उनमें पैदा करना है। और मैं यहाँ अपने जो हमारे शिक्षक हैं यहाँ जो लगे हुए हैं, शिक्षिकाएं हैं, ये मेरा एक सुझाव होगा। ये पहला दायित्व तो आपका है कि तथ्यों पर तो जोर हो, समकालीन तथ्यों पर दिया जाए, लेकिन उन्हें एक चरित्र की भी शिक्षा दी जाए, एक संस्कार भी उनमें पैदा किया जाए कि किस प्रकार से वो आगे चल करके जो इस उम्मीद में यहाँ अभिभावक हमारे बैठे हुए हैं, वो उनके सपनों को साकार कर सकें, उनके लिए जीवन में सार्थक बन सकें। हम नौकरी पा सकते हैं, हम सर्विस कर सकते हैं, लेकिन जीवन की भी सार्थकता एक स्तर पर मायने रखती है। जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे वृद्धाश्रम या बहुत सारे इस तरह की चीज़ें खुल रही हैं, तो ये बड़ा ही नकारात्मक सूचक है कि हम वह संस्कार वो बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं कि जो हम अपने ही माँ बाप का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो चरित्र निर्माण एक मूल विषय है। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो एक मेरे लिए, मैं हिंदी का स्टूडेंट था, मैंने डीफिल किया, वहाँ से रिसर्च किया, तो एक विषय था कि चरित्र किसको कहते हैं, चरित्र क्या होता है। केवल अच्छी शरीर, पर्सनालिटी, कपड़े पहन लेना यह चरित्र है या कुछ और है। तो चरित्र के विषय में बहुत अध्ययन करने के बाद मेरे जो विचार स्वयं के कुछ पद्यात्मक जो मैंने लिखा कि जीवन दृष्टि, सर्वप्रथम चरित्र का होता है कि जीवन दृष्टि,
ये जो बच्चे हैं इनमें एक दृष्टि पैदा कर रहे हैं। हम यहाँ जो अध्यापक हैं ये एक उनमें दृष्टिकोण डाल रहे हैं, जीवन के प्रति विचार पैदा कर रहे हैं। तो जीवन दृष्टि विचारशीलता, दूसरा जो है फैक्ट कि जीवन दृष्टि विचारशीलता, ज्ञान और अनुभूत। ज्ञान के साथ साथ हम क्या सीख रहे हैं, अनुभूत भी महत्वपूर्ण होता है। जीवन दृष्टि विचारशीलता, ज्ञान और अनुभूति। चरित्र प्रतिष्ठा, चरित्र के साथ साथ ये नेक्स्ट स्टेप है प्रतिष्ठा। रुचि, व्यवहार, ये सभी व्यक्तित्व के रूप। सिर्फ ये सभी तत्वों को मिला करके हमारे एक इंसान की एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो स्वामी विवेकानंद का भी एक जोर था कि शिक्षा केवल तथ्य पर आधारित नहीं हो, वो चरित्र निर्माण करे, और जो चरित्र निर्माण होगा वही आगे चल करके राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध होगी। तो जैसा कि मैम लोगों से मैंने एक शेयर भी किया था कि कुछ चीज़ें, जैसे एक शौक़ है मेरा लिखने का भी, पद्यात्मक भी कुछ लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ कि आप लोगों को एक संदेश है, यहाँ जो भी अभिभावक बैठे हुए हैं, कि सृजन करो ऐसे सुत की। आपके सामने भी ये चैलेंजिंग चीज़ है कि आपको ऐसे पुत्र, ऐसे संतान को बनाना है। आपकी जो भूमिका है कि सृजन करो ऐसे सुत की कि जो ज्योति बन जाए, जो समाज के लिए प्रकाश पैदा करे। कि सृजन करो ऐसे सुत की जो ज्योति बन जाए और इस समाज की रजनी को क्षण में दूर भगाए। तो जो अंधकार है, जो अशिक्षा है, इसके लिए वह इस तरह का प्रकाश पुंज बने कि वह प्रकाश बन करके यहाँ से निकले और समाज में अपनी भूमिका, अपना योगदान करे। तो शिक्षा वह चिराग है, शिक्षा वह चिराग है जिसे हम सभी को मिलकर जलाना है। सिर्फ यहाँ शिक्षक की भूमिका नहीं है, अभिभावक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है कि शिक्षा वह चिराग है जिसे हम सभी को जलाना है। और हर बगिया के इस नवनिहाल पुष्प कमल को, जो भी बच्चे हैं, एक परिवार की जो बगिया के नवनिहाल पुष्प हैं, तो हर बगिया के इस नवनिहाल पुष्प कमल को सुगंधित बनाना है। एक सबसे बड़ा जो सपना है कि ये पुष्प जो है सुगंधित हो, समाज के लिए उपयोगी बने। अभिभावक, शिक्षक ही इसके मूल कर्णधार हैं। सर्वप्रथम इन बच्चों के मूल कर्णधार जो हैं वो हमारे अभिभावक हैं और ये शिक्षक मैडम हैं। अभिभावक, शिक्षक ही इसके मूल कर्णधार हैं। संस्कार सृजन के सबसे बड़े सूत्रधार हैं। हर स्तर पर, जो अंतिम पंक्ति में संदेश है कि हर स्तर पर अपनी भूमिका हम सभी को निभाना है। सबकी ये जिम्मेदारी है, सबको अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में। सिर्फ हम बच्चों को स्कूल भेज देने से हमारे दायित्व पूरे नहीं हो जाते हैं। तो हर स्तर पर अपनी भूमिका हम सभी को निभाना है। डीपीएस ने जो विजन बनाया है उसे पूरा करके दिखाना है। डीपीएस ने जो विजन बनाया है उसे पूरा करके दिखाना है। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your words of value and inspiration. Now, I, on behalf of GPS Educo Fraternity, would like